सर्दियों में अगर आपके जेड प्लांट के जो पत्ते हैं वो सारे के सारे झड़ चुके हैं या फिर आपके जेड प्लांट के जो पत्ते हैं वो पीले पड़ रहे हैं या फिर इसकी सिर्फ टहनियाँ बची हैं, पत्ते नाम मात्र के रह गए हैं आपके पौधे के ऊपर, तो फ्रेंड्स सही समय है आपको अपने जेड प्लांट को बचाने का। तुरंत से अपने जेड प्लांट पे कुछ काम आपको करना है जिससे कि जो आपका सूखता जेड प्लांट है, जिसके सारे पत्ते झड़ चुके हैं, वो भी बहुत सारे नए पत्तों से भर जाएगा और एकदम से आप देखोगे कि कितनी सारी नई टहनियाँ इसके ऊपर निकल करके आएंगी और फिर से पहले के जैसा ही ये हरा भरा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस और आज का जो हमारा पौधा है वो है जेड प्लांट। हमें जेड प्लांट को इस समय कैसे बचाना है और फिर से इसकी ग्रोथ को कैसे बढ़ाना है। तो जो ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बहुत से आसान से ट्रिक हैं जिससे आप अपने जेड प्लांट को बिल्कुल पहले के जैसा ही बना लोगे। जैसे ही ये काम आप अपने पौधे के ऊपर करोगे आप देखोगे कि अगले दिन से ही जो आपका पौधा है वो हरा होना शुरू हो जाएगा। मात्र कुछ दिन में ही आपके पौधे पर आपको रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे और फिर से जो इसकी टहनियाँ हैं वो मोटी हो जाएंगी और आपका पौधा बरगद की तरह घना हो जाएगा। और इसको फिर से हरा और घना बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको महंगे महंगे खाद खरीदने की ज़रूरत पड़ेगी। बस आसान से कुछ खाद हैं जो बहुत ही आसानी से आपको अपने घर में ही मिल जाएंगे। ये कमाल के फर्टिलाइज़र हैं आपके जेड प्लांट के लिए और अगर आपने मात्र 1-2 चम्मच ये खाद इस समय आपके पौधे को दे दिया तो फिर से आपका पौधा तेज़ी से नए पत्ते निकालना शुरू कर देगा। तो फ्रेंड्स ये जो खाद मैं आपको बता रही हूँ इसको आपको जनवरी के जो आखिरी हफ्ते है इसमें दे देना है। अगर आपके एरिया में धूप होनी शुरू हो चुकी है और मिट्टी सूखने लगी है, मान लीजिए आपके एरिया में बहुत ज़्यादा अभी भी सर्दियां हैं, धूप नहीं हो रही है और मिट्टी नहीं सूख रही है, तो फिर आप एक आध हफ्ते और रुक जाइए और फरवरी के स्टार्टिंग में आपको ये जो खाद मैं बता रही हूँ इनको आप ज़रूर दे देना। इसके साथ ही अगर आपको अपने जेड प्लांट के पौधे की ग्रोथ को बढ़ाना है, तेज़ी से ग्रोथ इससे लेनी है, तो पौधे को आप ऐसी जगह पे रखना शुरू कर दो जहाँ पर कम से कम थोड़ी सी धूप इसको मिल जाए। आपने अगर अपने पौधे को ऐसी जगह पे रखा हुआ है जहाँ पर बिल्कुल धूप इसको नहीं मिल रही है तो फिर आप इसकी जगह को तुरंत से बदलो और ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर कुछ एक आध घंटे की धूप इसको मिल जाए। तो आप देखेंगे कि जो पत्ते इसके खराब हो रहे हैं वो फिर से हरे होने शुरू हो जाएंगे। अगर आपके पौधे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं तो सबसे पहले आपको इसकी टहनियों को चेक करना है। खाद देने से पहले आपको करना क्या है कि थोड़ी सी जो टहनी है इसकी एक जगह पर आप इसको खुरच करके देख लो कि जो टहनियाँ हैं वो तो खराब नहीं हुई हैं, सिर्फ पत्ते झड़े हैं तो आप अपने पौधों को बचा लोगे। लेकिन अगर इसकी जड़ पूरी तरीके से खराब हो चुकी है, टहनियाँ सूख चुकी हैं, तो आप अपने पौधे को नहीं बचा सकते हैं क्योंकि पौधा पूरी तरीके से मर चुका है। लेकिन जो पौधा आपका मरने की स्थिति में है, जो खराब होने की स्थिति में, अगर इसकी जो टहनियाँ हैं हरी हैं, जो इसकी जड़ें हैं अभी भी जिंदा है, तो आप ऐसे पौधे को बचा सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप थोड़ी सी टहनी को खुरच करके इसको चेक कर लो कि आपके पौधे की जड़ ठीक है या नहीं है। अगर ब्रांचेस हरी हैं तो इसका मतलब जड़ बिल्कुल ठीक है, जड़ खराब नहीं हुई है। अब यहाँ पर जो जड़ खराब होती है सर्दियों में वो उन लोगों की खराब होती है जो बहुत ज़्यादा पानी देते रहते हैं और या फिर उनके जो पॉट का छेद है वो ठीक नहीं है, पानी देते हैं वो पानी निकलता नहीं है ठीक से। जब भी आपके पॉट का छेद ठीक नहीं है, मिट्टी ठीक नहीं है, ऐसी स्थिति में ही आपका जेड प्लांट खराब होता है, चाहे वो गर्मियाँ ही क्यों ना हो। अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा इसको पानी देते रहोगे या फिर बेस में पानी रुका रहेगा तो जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी, उसके अंदर फंगस लग जाता है और जेड प्लांट अच्छा खासा खराब हो जाता है। तो हमेशा दो चीज़ों का ध्यान रखें, मिट्टी अच्छी रखें, पॉट का छेद कभी भी ऐसा ना हो कि नीचे से पानी प्रॉपर ना निकले। तो इसको आप ज़रूर चेक करते रहिए। अब आगे जो मैं आपको खाद बता रही हूँ, तो खाद देने से पहले आप सबसे पहले तो अपने पौधे की मिट्टी को चेक कर लो। अगर आपके पौधे की मिट्टी अभी सूखी नहीं है तो थोड़ी सी मिट्टी को आपको सुखाना है। धूप कम हो रही है तो 2-4 दिन आप इसका पानी बिल्कुल रोक दो, मिट्टी हल्की सी सूख जाएगी, तभी जो मैं आगे आपको खाद बता रही हूँ उसको आपको देना है। बिना मिट्टी को सुखाए आपको कभी भी खाद नहीं देना है। या फिर अगर आपके पौधे के जो सारे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं तो इसका पॉट का छेद भी आप चेक कर लो कि छेद कहीं बंद तो नहीं है। पहले छेद को आप ठीक करो फिर आपको खाद देना है। कभी ऐसा ना हो बिना छेद ठीक के आप खाद को दे दोगे, ये खाद जाकर बेस में रुक जाएगा और जो पौधा आपका भी बचा हुआ है वो भी खराब हो जाएगा। तो ये जो 2 चीज़ें मैंने आपको बताई, सबसे पहले इनको आप चेक करें, इसको ठीक करें, फिर आगे का जो मैं खाद बता रही हूँ इसको आपको देना है। अब खाद देने से पहले आप अपने पौधे की मिट्टी की कर ले अच्छे से गुड़ाई। जितनी अच्छे से गुड़ाई कर सकते हैं मिट्टी में, जितनी नीचे तक आप गुड़ाई कर सकते हैं उतनी अच्छे से आपको गुड़ाई करनी है ताकि जो खाद हम दे रहे हैं वो आसानी से नीचे तक जड़ों को मिल जाए। तो फिर गुड़ाई करने के बाद मैं आपको 3 खाद बता रही हूँ, तीनों में से कोई एक आपको अपने पौधे के अंदर देना है। यहाँ जो सबसे पहली चीज़ आप देख रहे हो ये है कंपोस्ट। मैंने लिया है वर्मी कंपोस्ट। आप इसकी जगह कोई और कंपोस्ट भी ले सकते हैं, जैसे कि पत्तों की खाद आप ले सकते हैं या फिर
गोबर की अच्छे से डिकम्पोज़ खाद का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। अगर आपके पास किचन वेस्ट से बना हुआ खाद है, जो कि अच्छे से डिकम्पोज़ है, तो आप उसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा आपको नहीं देना है। देखिए, जैसे कि ये वाला मेरा पॉट है, इसका जो साइज़ है, वो लगभग 5 इंच का ये मेरा पॉट है और इसको मैं बस 4-5 मुट्ठी दे दूँगी। अंदाज़े से आपको देना है, पॉट का साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो थोड़ी-सी मात्रा आप कंपोस्ट की ज़्यादा रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास कंपोस्ट है तो सबसे पहले आपको जो चीज़ अपने पौधे को देना है, जेड प्लांट को, वो कंपोस्ट ही देना है। मिट्टी को सुखा करके अच्छे से इसकी गुड़ाई करके। कंपोस्ट में बहुत अच्छी मात्रा होती है नाइट्रोजन की, इसके अलावा इसमें फास्फोरस और पोटाशियम यानी कि सारे ही न्यूट्रिशन होते हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको देना है वो देना है कंपोस्ट। कंपोस्ट को देने के बाद आप कुछ इस तरीके से फिर से गुड़ाई करके कंपोस्ट को नीचे तक मिला दीजिए, जितनी नीचे तक आप इसको मिला सकते हैं, ताकि जड़ों को ये कंपोस्ट आसानी से मिल जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मिल जाए। इसके बाद थोड़ी सी वाटरिंग आप अपने इस पौधे की कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा पानी आप ना डालें। अब मान लीजिए आपके पास कंपोस्ट नहीं है, तो हम क्या करें? तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही बढ़िया नेचुरल फर्टिलाइज़र, जो कि सबसे बेस्ट नेचुरल कंपोस्ट का काम करता है हमारे पौधे के लिए, और ये एक बेस्ट सोर्स है नाइट्रोजन का। तो ये जो चीज़ आप देख रहे हैं, ये है सूखी चाय की पत्ती, यानी वो चाय की पत्ती जो चाय की छन्नी में बच जाती है। इसको आप अच्छे से धो लो, सुखा लो। इसके अंदर अदरक वगैरह है, तो उसको आप निकाल दो। 2-3 दिन बस आप इसको धूप में सुखा करके इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसका पाउडर भी बना करके इस्तेमाल कर सकते हैं। पाउडर बनाने से थोड़ा रिजल्ट आपको और ज़्यादा जल्दी मिलेगा। फ्रेंड्स, पॉट के साइज़ के हिसाब से आप इसको 3 चम्मच से लेकर के 5 चम्मच तक अपने पौधे के अंदर 15 दिन में एक बार दे सकते हैं। मेरे पॉट का साइज़ बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन मेरा पौधा अच्छा खासा इसकी ग्रोथ है, तो कम से कम 3 चम्मच इसको मैं यहाँ पर ये चाय की पत्ती दे रही हूँ। यहाँ पर 1 चम्मच मैं पहले ही डाल चुकी हूँ, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपका पौधा बड़ा है तो 5 चम्मच तक आप इसको दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बढ़िया सोर्स है नाइट्रोजन का, सबसे बेस्ट कंपोस्ट है नेचुरल कंपोस्ट, जो आप अपने किसी भी पत्तेदार पौधे के अंदर दे करके इसकी ग्रोथ को फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो खाद है इस समय आपके पौधे के लिए बेस्ट होममेड फर्टिलाइजर है। जेड प्लांट के लिए इसको आप ज़रूर डालो, अगर कोई कंपोस्ट आपके पास नहीं है। अब मान लीजिए कि आप ये सूखी चाय की पत्ती नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर आप क्या करें? इसका भी एक बहुत ही आसान सा सॉल्यूशन मैं आपको बता रही हूँ। इसकी जगह आप फ्रेश टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेश टी यानी जो चाय की पत्ती आपने अभी उबाली नहीं है, जिसकी चाय नहीं बनानी है। अगर आपके पास बेस में जो चाय पत्ती का पाउडर बच जाता है, जो हम चाय की पत्ती रखते हैं जिस डब्बे में, अक्सर आपने देखा होगा कि एक पाउडर सा बच जाता है जिसकी हम चाय नहीं बना सकते हैं। आप उसका इस्तेमाल अपने पौधे में कर सकते हैं। यहाँ पर ये जो चाय की पत्ती आप देख रहे हैं, ये वही चाय की पत्ती है जो चाय के डब्बे के नीचे बच जाती है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सिर्फ आधा चम्मच। अब सूखी चाय की पत्ती में और फ्रेश चाय की पत्ती में सिर्फ इतना अंतर है कि जो सूखी चाय की पत्ती है, वो आप कितना भी ज़्यादा इस्तेमाल करो अपने पौधे के अंदर, वो किसी भी तरीके से आपके पौधे में नुकसान नहीं करेगी। लेकिन इसकी मात्रा आपको लिमिटेड रखनी है। वो 3 चम्मच आप 15 दिन में एक बार दे सकते हैं, लेकिन ये जो है आपको सिर्फ आधा चम्मच लेना है। आधा चम्मच आपको 15 दिन में एक बार देना है, क्योंकि ये जो है उबली नहीं है, इसके अंदर काफ़ी सारा प्रिजर्वेटिव वगैरह भी होता है, तो ज़्यादा मात्रा हमारे पौधे को नुकसान कर सकती है। तो इसीलिए फ्रेश टी हम सिर्फ आधा चम्मच ही लेंगे। आप चाहें तो फ्रेश टी की जगह कॉफ़ी पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आधा चम्मच कॉफ़ी पाउडर को आप लगभग आधे लीटर पानी में भिगो लो और फिर उसको अपने पौधों के अंदर आप डाल दो। फ्रेंड्स, ये जो 3 चीज़ें मैंने आपको बताई, सबसे पहली कंपोस्ट, दूसरी सूखी चाय की पत्ती और तीसरी जो फ्रेश टी है, लेकिन इनको मैंने तीनों को अलग अलग पौधे में इस्तेमाल किया है। एक ही पौधे में एक साथ आपको नहीं देना है। अच्छे रिजल्ट के लिए जो कंपोस्ट है वो कम से कम 25 दिन के अंतर पर आप अपने पौधे को ज़रूर दे दो। 15 दिन के अंतर पर भी अगर आप इसको दे देते हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा, कोई भी नुकसान नहीं करेगा। जो मैंने आपको चाय की पत्ती बताई, सूखी चाय की पत्ती और फ्रेश चाय की पत्ती, इन दोनों को आपको 15 दिन के अंतर पर देना है। तो जितनी जल्दी हो सके आप जनवरी ख़त्म होने से पहले पहले अपने जेड प्लांट को इसमें से कोई भी एक खाद ज़रूर दे दो, और जैसे ही फरवरी स्टार्ट होती है यानी कि 15 दिन बाद आप फिर से इस खाद को अपने पौधे को दे दो। आप देखेंगे आपका जो पौधा है वो तेज़ी से नए पत्ते बनाना शुरू कर देगा। जो जेड प्लांट सर्दियों में डॉर्मेंट स्टेज में था, यानी बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं ले रहा था, पत्ते नहीं निकाल रहा था, वो तेज़ी से नए पत्ते निकालेगा। आपका जो सूखा पौधा है जिसके सारे के सारे पत्ते झड़ चुके हैं, वो भी नए पत्ते तेज़ी से निकालना शुरू कर देगा। फ्रेंड्स, इसके साथ कुछ बोनस पॉइंट जो कि आपकी जेड प्लांट को ख़राब करता है, वो है आपके पौधे में बहुत ज़्यादा पानी का देना।
आप ओवर वाटरिंग कभी भी जेड प्लांट में ना करें, क्योंकि जो जेड प्लांट है एक सेकुलेंट प्लांट है, ये वैसे भी अपने पत्तों में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर करके रखता है। अगर इसको आप पानी कम दोगे तो चलेगा, ये मरेगा नहीं, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज़्यादा पानी दे दोगे तो इसकी जो जड़ें हैं वो गल जाएंगी और ये खराब हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा पानी अपने पत्तों में स्टोर कर लेता है, जिसकी वजह से भी जो उसके पत्ते हैं आपको कुछ ढीले से दिखाई देंगे। ये भी होता है बहुत ज़्यादा ओवर वाटरिंग की वजह से। अगर पत्ते अचानक से पीले पड़ करके झड़ने लगे तो ये भी होता है ओवर वाटरिंग की वजह से। ये साइन है कि आपके पौधे की जो जड़ है उसके अंदर कीड़े लग चुके हैं और आपका पौधा खराब होने की स्थिति में है। तो इस तरीके से जैसे ही ये चीज़ें आपको अपने पौधे के ऊपर देखने के लिए मिले, आप अलर्ट हो जाओ और सबसे पहले आप अपने पौधे का जो पानी है उसको रोक दो और पानी को पहले अच्छे से सूखने दो, यानी जो मिट्टी है इसको अच्छे से सूखने दो, उसके बाद ही आप अपने पौधे के ऊपर आगे कुछ काम करें। फ्रेंड्स, जेड प्लांट एक बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये बार बार या बेवजह खराब नहीं होता है, ये खराब होता है सिर्फ आपकी गलती की वजह से, बहुत ज़्यादा पानी देने की वजह से या फिर पॉट का ड्रेनेज खराब होने की वजह से। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।